बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना SOC 301 का करेंगे क्विज़ नंबर 2। आज के क्विज़ में मैं आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 50 MCQs बताऊंगी, जो कि आप लोगों के जो क्विज़ हैं, एक तो इसमें भी काफ़ी सारे रिपीट होंगे, दूसरा जब आप लोगों के फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होंगे तो भी आपने यही जो MCQs मैं आज आप लोगों को बताऊँगी यही आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। ठीक है, तो 2 in 1 आज आपका एक काम हो जाएगा, क्विजेस भी हो जाएंगे और उसके बाद मिड टर्म के MCQs भी हो जाएंगे। और इस सब्जेक्ट्स के जो आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए वो आप हमारे चैनल हालिम स्टडी इनसाइट से लाजमी ले लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर्स मैंने हर चीज़ पॉइंट आउट की हुई है, कहाँ से MCQ जाता है, कहाँ से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, और जो आपकी फाइनल टर्म की सीरीज़ है वो काफ़ी आपका सिलेबस डिफ़िकल्ट भी है, लॉज वगैरह हैं उसमें, तो वो भी आप लोग लाजमी लेक्चर्स वगैरह देख लीजिएगा। और बाकी आपके सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके भी लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे चैनल से मिल जाएंगे। चैनल के होम पेज पर जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शंस को एक दफ़ा एक्सप्लोर लाजमी कर लें। हम लोग चलते अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQ से which of the following seeks to find explanations to unexplained phenomena to clarify the misconceived fact of social life। सोशल लाइफ के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स जो गलत बनाए हुए होते हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम ऐसी एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं ताकि अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को हम लोग एक्सप्लेन कर सके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल रिसर्च बोलते हैं। तो यहाँ पे सोशल रिसर्च इसका राइट आंसर है। अगला हमारा MCQ है फॉर अ स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स ऑफ एनी अदर डिसिप्लिन आर डैश फॉर हिम आउट ग्रुप। देखिए फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना तो बाकी जितने भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो उनके लिए इन ग्रुप होंगे, लेकिन खुद इंसान जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है उसके अलावा जो दूसरे जो लोग होते हैं उसके लिए आउट ग्रुप होते हैं। तो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए सोशल वर्क के स्टूडेंट्स ही इन ग्रुप होंगे, बाकी सारे डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स कौन से होंगे? आउट ग्रुप होंगे। तो यहाँ पे आउट ग्रुप इसका राइट आंसर है। The following principle says total environment of the agency and the community possess resources should be utilized for individuals and for the group as a whole। कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि एजेंसी का जितना भी एनवायरनमेंट होता है वो और जो कम्युनिटी के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज होने चाहिए, इंडिविजुअल्स के लिए भी और ग्रुप के लिए भी। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसका राइट आंसर है। All of the following are the steps of social case work except। सोशल केस वर्क में इंटरवेंशन यानी कि ट्रीटमेंट भी आ जाता है, फॉलो अप एंड टर्मिनेशन भी आता है, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन भी आता है, इवैल्यूएशन भी आता है, लेकिन नॉन इंटरफेरेंस इसका स्टेप नहीं होता। तो यहाँ पर ये पूछता है कि कौन सा स्टेप नहीं होता, तो नॉन इंटरफेरेंस यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं रिकॉर्डिंग इन सोशल केस वर्क हेल्प इन प्रोवाइडिंग सर्विस इन आ। जब आप लोग सोशल केस वर्क को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं साथ साथ तो आप लोगों को एक सिस्टमैटिक बेस मिल जाती है। तो सर्विसेज ऑन अ सिस्टमैटिक बेस इसका राइट आंसर है। सिस्टमैटिक बेसिस इसका राइट आंसर है। इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज आर द ड्यूटीज परफॉर्म बाय द केस वर्कर इन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना, हासिल करना और फिर आगे उसको ट्रांसमिट कर देना नॉलेज को। ये वाली जो ड्यूटीज होती हैं ये जब केस वर्कर कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो वो एज एन एजुकेटर रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे एजुकेटर इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड में डिफाइनिंग रिसर्च। जब हम लोग रिसर्च को डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप लोग सिस्टमैटिक इंक्वायरी भी उसमें देखते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी भी आप लोग देखते हैं और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग भी देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव होके सोचते हैं। लेकिन कॉमन सेंस की बुनियाद पर जस्ट आप लोगों ने बात नहीं कर देनी होती, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिवली सोचना होता है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस इसका राइट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क एक्सेप्ट। कौन कौन से सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल्स हैं? उसमें कंट्रोल ऑफ इमोशन भी आ जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ जाता है और पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स भी आ जाते हैं, लेकिन पब्लिसिटी जो है वो सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं आता। तो सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल्स आप लोगों ने अपने माइंड में अपने फिंगर टिप्स पे लाजमी रखने हैं। आफ्टर ग्रुप फॉर्मेशन एंड देयर नेटवर्किंग विद अदर ग्रुप्स, जब आप लोग एक दफा ग्रुप बना लेते हैं और दूसरे ग्रुप्स के साथ उसका ताल्लुक भी बना लेते हैं, ये दूसरे वर्कर के साथ या दूसरी एजेंसी के साथ, तो इस तरह से आप अपने ग्रुप की क्या कर रहे होते हैं? पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होते हैं। तो पर्सनैलिटी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। The major objective of a group work is division of labor and specialization of roles। ग्रुप वर्क में मेजर आप लोगों का मकसद यही होता है कि एक तो आप लोगों ने लोगों के दरमियान काम को डिवाइड कर देना होता है और जो आप लोग उनको रोल्स या जो भी आप लोगों को उनको फराइज और ड्यूटीज असाइन करते हैं उनमें उनको स्पेशलाइजेशन आप लोगों ने करवानी है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स इसका राइट आंसर है। फैमिली, ट्राइब, जेंडर आर द एग्जांपल्स ऑफ। ये इन ग्रुप हैं
ठीक है, आप लोगों की फैमिली हो गया, आप आपकी जो सेम जेंडर हो गई, जैसे सारे मेल हैं तो वो इन ग्रुप है, उनके लिए फीमेल आउट ग्रुप होंगी। आपकी फैमिली पूरी इन ग्रुप है, फैमिली के बाहर का बंदा आपके लिए आउट ग्रुप होगा। तो फैमिली ट्राइब, आप जिस कबीले से ताल्लुक रखते हैं वो कबीला सारा इन ग्रुप है, बाकी सारी चीजें आउट ग्रुप होंगी। तो ये इन ग्रुप इसका राइट आंसर है। फैटी पीपल आर जोलियर कंपैरेटिवली एंड मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। जब इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जितने भी मोटे लोग होते हैं वो ज्यादा जॉली नेचर के होते हैं और जितने भी मुसलमान होते हैं वो शिद्दत पसंद होते हैं, तो ये वाले जो एग्जांपल्स ये इसको हम लोग ओवर जनरलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं किसी चीज को। इन सोशल केस वर्कर सोशल वर्कर्स एक्ट एज एन, सोशल केस वर्क में सोशल वर्कर्स चेंज एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। उनका मेन मकसद ये होता है कि सोसाइटी के अंदर के लोगों के अंदर कोई चेंज लेके आना, एक पॉजिटिव चेंज लेके आना। तो चेंज एजेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। In order to perceive his own biases, the case worker must have the self-awareness. अपनी ही जो बायसेस होती हैं उनको समझने, उनको परसीव करने के लिए जो केस वर्कर है उसको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने बारे में उसको मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे इसका राइट आंसर है। रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल केस वर्क प्रोवाइड्स, जब आप लोग सोशल केस वर्क को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपको अपने काम में एक कॉन्टिन्यूटी हासिल होती है। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सोशल केस हिस्ट्री इज द डैश इन सोशल केस वर्क प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप होता है जब आप लोग सोशल केस वर्क प्रोसेस कर रहे होते हैं, इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप लोग सोशल केस की हिस्ट्री को देखते हैं। तो सोशल केस हिस्ट्री इज द फर्स्ट स्टेप इन सोशल केस वर्क प्रोसेस। आगे हम लोग चलते हैं। वेयर एवर एंड बाय हुज एवर रिसर्च इज कंडक्टेड, किसने और कहां पर रिसर्च की, शुड बी जज्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस। इस चीज को आपने साइंटिफिक बेसिस पे जज करना होता है। इट इंडिकेट्स विद साइंटिफिक नॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, तो यूनिवर्सलिज्म इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क एक्सेप्ट, सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल्स में इंडिविजुअलाइजेशन भी आ जाती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी होती है और एक्सेप्टेंस भी होती है, बट ओवर रिलायंस इसके प्रिंसिपल्स में नहीं आता। तो ओवर रिलायंस यहाँ पे इसका राइट आंसर है। हेल्पिंग मेंबर्स ग्रो एंड डेवलप इंडिकेट्स डैश पर्पस ऑफ सोशल वर्क इन विद ग्रुप्स। जब आप लोग लोगों की हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि वो ग्रो कर सकें, उनको डेवलप कर सके, तो हम लोग इसको हैबिलिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हैबिलिटेशन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल केस वर्क इज यूज्ड, एंड जब आप लोग सोशल केस वर्क को यूज कर रहे होते हैं तो आप लोग कब यूज कर रहे होते हैं, सोशल रिसर्च में, प्लानिंग में आप लोग उसको यूज कर सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को। ठीक है, यानी कि एक दफा आप लोगों ने सोशल केस वर्क आपने किया, उसको आप लोगों के साथ साथ रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकॉर्डिंग आप लोग आगे जो फ्यूचर में जो भी सोशल वर्क वगैरह होगा उसमें आप लोग रिसर्च और प्लानिंग में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अ केस वर्कर कैन इंप्रूव हिज प्रोफेशनल स्किल्स एंड लर्न बाय हिज ओन एरर्स थ्रू डैश इन अ सोशल केस वर्क। कोई भी केस वर्कर है तो वो अपने स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकता है और अपनी गलतियों से भी सीख सकता है अपने रिकॉर्डिंग्स को देख के। तो रिकॉर्डिंग इन सोशल केस वर्क, ये इसका राइट आंसर है। Honor the examples of indirect treatment in social case work except. इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट में आप लोग ग्रुप एक्सपीरियंस एक्टिविटीज करते हैं, कैंप्स वगैरह लगाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह देते हैं, लेकिन फेस टू फेस इंटरव्यू इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट में नहीं आता। ये डायरेक्ट ट्रीटमेंट में आता है कि डायरेक्टली आप लोग बंदे से के सामने जो आमने सामने बैठ के आप लोग बात करके तो आप लोग ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट में कौन सी चीज नहीं होगी, तो फेस टू फेस इंटरव्यूज का राइट आंसर है। इंडिविजुअल्स नीड ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन और स्किल्स इज एड्रेस्ड बाय, किसी भी इंसान की जो एक जरूरत होती है इन्फॉर्मेशन को हासिल करना या स्किल्स को हासिल करना, ये वाली जरूरत कौन पूरी करते हैं, सोशल ग्रुप वर्क के थ्रू हम पूरी कर सकते हैं। तो सोशल ग्रुप वर्क इसका राइट आंसर है। टू हेल्प द मेंबर्स ऑफ ग्रुप टू लर्न हाउ टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, किसी भी ग्रुप मेंबर्स को ये सिखाना है कि दूसरों के साथ चलना कैसे है, दूसरों के साथ बातचीत कैसे करनी है, एंड टू डू व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल, और कैसे वो काम करना है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल माना जाए। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन इसका राइट आंसर है। अ कॉन्शियसली पर्पसफुल रिलेशनशिप डैश बिटवीन द वर्कर एंड द ग्रुप मेंबर्स बेस्ड ऑन द वर्कर्स एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप मेंबर्स। एक वर्कर और ग्रुप मेंबर्स के दरमियान एक इस्टेब्लिश जरूर बिल्ड होना चाहिए। अ पर्पसफुल रिलेशनशिप मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन, मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द थ्योरी इज हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करती है सिस्टम्स थ्योरी। ये थ्योरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से, तो वो वाले लेक्चर्स आपने जरूर सुन लेने हैं। ठीक है, सिस्टम्स थ्योरी इज द राइट आंसर। वट एवर आई थिंक इज परफेक्ट, जो भी हम लोग जो भी सोच रहे हैं कि परफेक्ट है, तो अदर पीपल आल्सो थिंक ऑन द सेम लाइन,
हम लोग ये समझ रहे हैं कि दूसरे भी लोग उसी चीज को बिल्कुल परफेक्ट ही समझ रहे होंगे, तो ये जो हमारी गलती होती है पर्सनल एक्सपीरियंस की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स कंसेंसस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉल्स कंसेंसस इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी ग्रुप्स एक्सेप्ट, प्राइमरी ग्रुप्स में आ जाते हैं आपके क्लोज फ्रेंड्स, पीयर्स, आपकी फैमिली और नेबरहुड। आपने एक बार याद रखनी है, वो ग्रुप्स जो कि किसी मकसद के तहत इकट्ठे होते हैं, हम लोग एक मकसद के तहत ग्रुप बना लेते हैं, वो होते हैं हमारी सेकेंडरी ग्रुप्स। लेकिन जो बाय चांस जो कि नेचुरल एक हमारे ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ हमारा मेल जोल बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक होता है, इमोशनली हम लोग उनके साथ अटैच भी होते हैं, तो वो हमारे होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। अब क्लासरूम जो होता है उसमें हम लोग एक मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, वो क्या है मकसद कि हमने पढ़ना है, जब वो नहीं पढ़ेंगे तो बस वो वाला ग्रुप फिर नहीं होगा, तो वो वाले होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। तो यहाँ पे क्लास रूम जो है ना ये सेकेंडरी ग्रुप है, बाकी तीनों जो है वो प्राइमरी ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू डैश, प्राइमरी सोर्स ऑफ कंट्रोल ओवर द ग्रुप इज द ग्रुप इटसेल्फ। जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो ये ग्रुप कहते हैं, वो ये कहता है ये प्रिंसिपल के मेन जो एक किसी भी ग्रुप को कंट्रोल करने का जो मेन जरिया होता है वो ग्रुप खुद ही होता है, उसने खुद को खुद ही कंट्रोल करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन। All of the examples of the secondary groups except classroom भी secondary group में आता है, शॉपकीपर कस्टमर रिलेशनशिप भी secondary group में आता है, क्योंकि वो भी एक मकसद के तहत ही मिलते हैं। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप लोग जहाँ पे जॉब करते हैं वो भी आप लोग एक मकसद के लिए वहां पे जाते हैं, तो वो भी आप लोगों का सेकेंडरी ग्रुप होता है। लेकिन फैमिली आप लोगों का सेकेंडरी ग्रुप नहीं होता, फैमिली इज द प्राइमरी ग्रुप। हेल्पिंग मेंबर्स हु आर हैविंग प्रॉब्लम विद सोशल लॉज और मोर स्पेसिफाइज डैश पर्पस ऑफ सोशल वर्क विद ग्रुप्स। जब आप लोगों की हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों की जिनको कानून जो बनाए हुए होते हैं उनके साथ कोई मसले वगैरह होते हैं, तो हम लोग उनको क्या बोल रहे होते हैं, करेक्शन बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा को लॉज के साथ मसला है, वो लॉज को फॉलो नहीं कर रहा, वो मुल्क के कानूनों को तोड़ता है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसकी करेक्शन करते हैं, तो करेक्शन इसका यहाँ पे राइट आंसर है। Introverts, people with adjustment problems or psychological anomalies fall under the example of, वो लोग जो कि दूसरों के साथ उनका मेलजोल भी बहुत ज्यादा काम होता है, चीजों को एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको नफसियाती तौर पे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग अनसोशल ग्रुप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अनसोशल ग्रुप इसका राइट आंसर है। आउट ग्रुप में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, अनसोशल ग्रुप वो होता है जो कि सोसाइटी को ना ही फायदा दे रहे होते हैं ना ही कोई नुकसान दे रहे होते हैं, बल्कि उनको खुद को थोड़ा नुकसान हो रहा होता है। प्रो सोशल ग्रुप वो होता है जो कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं, जैसे सोशल वर्कर्स वगैरह हो गए, वो प्रो सोशल ग्रुप में आते हैं। एंटी सोशल ग्रुप वो होता है वो लोग जो कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जैसे दहशतगर्द हैं या कोई इंसान चोरियां करता है, डकैतियां करता है, लूट मार कर रहा है, ये ऐसे जो लोग होते हैं वो एंटी सोशल ग्रुप में आते हैं। तो मैंने आप लोगों को सबको एक्सप्लेन कर दिया है। इन क्वालिटेटिव रिसर्च, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन आर, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिसर्च के मेथड्स कहते हैं कि ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ डेटा इज द राइट आंसर। टू ट्रांसमिट नॉलेज को आगे ट्रांसमिट करना, एक्सपीरियंसेस अगले लोगों को सिखाना और स्किल सिखाना, ये किसका काम होता है, सोशल ग्रुप वर्क का काम होता है। तो सोशल ग्रुप वर्क यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Which of the following occurs when we reinforce pre-existing thinking, neutrality and balanced manner is ignored? जब भी हम लोग क्या करते हैं कि पहले से हमारे दिमाग में जो भी बातें होती हैं, हम लोग अपने आइडियाज को ही रीइंफोर्स कर रहे होते हैं और हम लोग न्यूट्रल होकर नहीं सोचते या एक बैलेंस्ड मैनर में हम लोग कोई काम नहीं कर रहे होते, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। A large sample of the population must be studied for more accurate results, and जितने ज्यादा आप लोगों को accurate results चाहिए उतने ही ज्यादा आप लोगों को बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा पॉपुलेशन का। ये हम लोग कब करते हैं, हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में करते हैं, जब हम लोग नंबर्स के साथ हम लोगों ने खेलना होता है या नंबर्स की फॉर्म में हमने अपना डेटा कलेक्ट करना होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन ये इसका राइट आंसर है। What we can observe and experience through human senses is called, कोई भी इंसान अपनी सेंसेस के थ्रू जो भी चीज ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस बोलते हैं। हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल एविडेंस बोलेंगे। इन ऑर्डर टू कीप अप विद द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केस वर्क के क्या वैल्यूज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनके साथ साथ चलने के लिए वर्कर मस्ट बी एबल टू डैश हिज एटीट्यूड, वर्कर को चाहिए कि वो अपने एटीट्यूड्स को चेंज करता रहे। तो चेंजिंग यहाँ पे इसका राइट आंसर है। वक्त के साथ साथ केस वर्क के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज है, उसके मुताबिक वो अपने एटीट्यूड्स को चेंज करे। ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप मस्ट अंडरस्टूड द, ग्रुप और ग्रुप के अंदर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ सोशल चेंज का पता होना चाहिए कि हमें सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेके आना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल चेंज इज द राइट आंसर।
अ ग्रुप मस्ट हैव अ डैश एंड ग्रुप फिलोसफी टू वर्क स्मूथली। ग्रुप के अंदर सेंस होनी चाहिए बिलोंगिंग की। ग्रुप ये समझे पूरा कि हमारा सबका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन ग्रुप फिलोसफी टू वर्क स्मूथली, ये इसका राइट आंसर है। Enabling the client to decide about the right and wrong is depicted by the principle of क्लाइंट को इस काबिल बना देना कि वो अपने अच्छे बुरे की खुद तमीज़ कर सके, अच्छे बुरे को सामने रख के खुद फैसला कर सके। इस प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये थे आपके आज के टोटल MCQs। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को लंबी जिंदगी से, खुशियां भरी जिंदगी से नवाजें। मेरे रिस्क के लिए आप लोग दुआ को हमेशा रखिएगा। चैनल को आगे, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, और जो आप लोगों को लेक्चर चाहिए वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।